किसी भी सभ्यता के विकास में वहाँ की नदियों का बड़ा ही योगदान रहा है। चाहे वो मिस्र में बहने वाली नील नदी या सिंधु नदी की घाटी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता ही क्यों ना हो। हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही नदी के बारे में बात करेंगे जो भारत के पौराणिक गाथाओं में तो मिलती है, पर जिसका अभी तक पुख्ता तौर पर कोई सुराग नहीं मिला। अधिकांश इतिहासकार भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन मानते हैं, लेकिन जब से सरस्वती नदी की खोज शुरू हुई है, भारत का इतिहास ही बदलने लगा है। अब माना जाने लगा है कि सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी सभ्यता हमारे यहाँ मौजूद थी। तो क्या वाकई सरस्वती नदी थी? अगर थी तो वो कहाँ गायब हो गई? वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका मानता है कि पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए, जिसके चलते सरस्वती नदी सूख गई। एक अमेरिकी उपग्रह ने भूमि के अंदर दबी इस नदी के चित्र खींचकर पृथ्वी पर भेजे। अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर ने उन चित्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शिमला के निकट शिवालिक पहाड़ियों से कच्छ की घाटी तक भूमि के अंदर सूखी किसी नदी का तल है, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं 6 मीटर तक है। सरस्वती नदी को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। एक मान्यता के अनुसार पाकिस्तान से भारत की तरफ बहने वाली घग्गर नदी ही सरस्वती नदी है। वहीं एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि सरस्वती नदी अफगानिस्तान के हेलमंद नामक जगह से निकलती है। जहां एक तरफ हम भारतीय पौराणिक गाथाओं की माने तो सरस्वती नदी उत्तरांचल में रोपड़ा नामक ग्लेशियर से निकलती थी, जिसे आज हम सरस्वती ग्लेशियर भी कहते हैं। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा के यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। महाभारत में एक उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक सरस्वती नदी से ही यात्रा की थी। तो क्या दोस्तों, यह नदी इतनी बड़ी थी कि इस पर यात्राएं भी की जा सकती थी? इसरो के वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता का कहना है कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में कोई पानी का स्रोत नहीं है, फिर भी कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जब पानी और भूतल में पाए गए रेत का रासायनिक परीक्षण किया गया तो पाया गया कि यह लगभग 4000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। ऐसी ही एक घटना हरियाणा के यमुनानगर जिले में आदि बद्री से महज 5 किलोमीटर दूर मुगलवाली गांव में 21 अप्रैल मनरेगा परियोजना के तहत इस नदी की खुदाई की गई थी। महज 7 से 8 फीट खुदाई पर ही वहां पानी मिल गया। पहले पानी की मात्रा कम थी, लेकिन जैसे ही खुदाई की गई तो पानी की मात्रा बढ़ती चली गई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतनी कम गहराई पर नीली बजरी व चमकदार रेत मिली। जैसे दूसरी नदियों के समान ही यहाँ भी पानी निकला। तो क्या वाकई सरस्वती नदी भूमिगत हो गई थी? भारत सरकार सरस्वती नदी को जिंदा करने की तमाम कोशिशें कर रही है। दोस्तों, अगर सचमुच ऐसा हुआ तो भारत का इतिहास बदल जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि इलाहाबाद के प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। कहा जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती है। गंगा और यमुना के संगम को तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, पर सरस्वती नदी का वहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुछ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि आज से हजारों साल पहले जब भूचाल आया तो जमीन ऊपर उठी, सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया, इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का पानी बहने लगा। तो क्या सिर्फ इसलिए ही प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है? हालांकि आज भी यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, रहस्य, रोमांच और विज्ञान के इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो लाता रहूं। मैं आपका दोस्त अजय आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।